हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग सम बेसिक डिफिनीशंस को ही कंटिन्यू कर रहे होंगे, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 13 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 टू 12 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 टू 12 देख लें। तो पिछले लेक्चर में एक्साइटेशन एनर्जी का डिफिनीशन देख चुके थे। आज जो है एक्साइटेशन पोटेंशियल से देखेंगे। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस बाय व्हिच एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट इज एक्सिलरेटेड सच दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम इक्वल टू एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट करे तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी जो है एक्साइटेशन एनर्जी के इक्वल हो जाए। और एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ nth स्टेट होता है 13.6 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है 0 से इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट करना है इलेक्ट्रॉन का। ये वाला फॉर्मूला हम पिछले लेक्चर में बता चुके थे। एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ nth स्टेट इक्वल टू 13.6 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो एक्साइटेशन एनर्जी के इक्वल जो है इलेक्ट्रॉन का एनर्जी करना है। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के टाइम हम बताए थे कि अगर इलेक्ट्रॉन को अगर v वोल्ट से एक्सिलरेट किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी जो है v इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इंक्रीज कर जाता है। कहने का मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी v इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंक्रीज करना है तो उस इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से एक्सिलरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 से इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट करना है, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करना है तो इतना वोल्ट से ही एक्सिलरेट करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन को इतना वोल्ट से एक्सिलरेट करना पड़ेगा तब जाके इसका काइनेटिक एनर्जी इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो पाएगा। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल यही तो एक्साइटेशन पोटेंशियल यही तो होता है कि कितना वोल्ट से एक्सिलरेट करे ताकि काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन एनर्जी के इक्वल हो जाए। तो इतना ही वोल्ट से एक्सिलरेट करना पड़ेगा। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ nth स्टेट होगा 13.6 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, इतना वोल्ट। इसी को आप बोल सकते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ nth स्टेट इक्वल टू एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ nth स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू जेड स्क्वायर। ये जो है ये एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ nth स्टेट हाइड्रोजन एटम का है, क्योंकि z इक्वल टू 1 होगा उस केस में। और पिछले लेक्चर में भी हम देखे थे एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ nth स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना ही होता है 13.6 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। इसको अगर जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्साइटेशन एनर्जी एटॉमिक नंबर जेड वाले एटम का हो जाएगा nth स्टेट के करस्पॉन्डिंग। तो सिमिलरली एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ nth स्टेट अगर हाइड्रोजन का पता है तो उसको जेड स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसी भी एटॉमिक नंबर जेड वाले एटम का एक्साइटेशन पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके बाद फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल मतलब हुआ कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी के इक्वल काइनेटिक एनर्जी करने में कितना वोल्टेज से एक्सिलरेट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मतलब फर्स्ट से सेकंड में ट्रांजिशन। तो फर्स्ट से सेकंड में ट्रांजिशन होगा तो एक्साइटेशन एनर्जी होगा 13.6 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू जेड स्क्वायर। तो ये जो है हाइड्रोजन एटम के लिए 10.2 होता है, या फिर आप इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो ये एक्साइटेशन एनर्जी हो जाएगा हाइड्रोजन एटम का सेकंड स्टेट के लिए तो 10.2 इंटू जेड स्क्वायर। तो 10.2 इंटू जेड स्क्वायर इतना वोल्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल किसी भी एटम का जिसका कि एटॉमिक नंबर जेड दिया हुआ है। कहने का मतलब फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल इक्वल टू फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इंटू जेड स्क्वायर। जैसे यहाँ पे nth एक्साइटेशन पोटेंशियल मतलब nth एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इंटू जेड स्क्वायर, तो वही चीज यहाँ पे कर दिए हैं। इसको कैलकुलेट करके डायरेक्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन एटम का आ जाता है, या कैलकुलेट कीजिए ये 10.2 ही आएगा इंटू जेड स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इंटू जेड स्क्वायर। तो किसी भी एटॉमिक नंबर जेड वाले एटम का सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल आप इससे निकाल सकते हैं। इसके बाद सेवंथ है बाइंडिंग एनर्जी। इससे पहले एक और पॉइंट, जो आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल था और आयोनाइजेशन एनर्जी था, दोनों का वैल्यू सेम ही आता था, बस आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा और आयोनाइजेशन पोटेंशियल वोल्ट में आएगा।
आयनाइजेशन एनर्जी होता था 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर वोल्ट। सिमिलरली एक्साइटेशन पोटेंशियल और एक्साइटेशन एनर्जी दोनों का वैल्यू सेम ही होगा, दोनों का फॉर्मूला होता है 13.6 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। बस डिफरेंस है कि एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ nth स्टेट होगा इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ nth स्टेट होगा 13.6 इंटू दिस इतना वोल्ट, बस यूनिट का डिफरेंस होगा। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल सेम फॉर्मूला, एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल सेम फॉर्मूला, बस पोटेंशियल है तो वोल्टेज और एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम nth स्टेट टू इंफिनिटी। तो nth स्टेट से इंफिनिटी में ट्रांजिशन करवाने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर होगा, यही बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगा। ट्रांजिशन जो होगा वो nth स्टेट से इंफिनिटी में होगा ट्रांजिशन। अब nth ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगा, nth ऑर्बिट का एनर्जी होगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और इन्फिनिट ऑर्बिट का एनर्जी होगा 0, तो एनर्जी डिफरेंस हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर का। यहाँ पे माइनस दिस है, मतलब इसका वैल्यू अगर आप x मानते हैं तो एनर्जी है माइनस x, और इसको 0 करना है। तो अगर x इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो इसका एनर्जी 0 हो जाएगा, पहले से माइनस x था, और x इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन से एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो माइनस x प्लस x 0 हो गया, तो इतना है। तो x इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन वाला एनर्जी रिक्वायर होगा, तो x इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर होगा, तो एनर्जी रिक्वायर होगा 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एनर्जी डिफरेंस के इक्वल 0 माइनस ऑफ माइनस दिस, इसी को तो x माने थे तभी तो बोले थे माइनस x, तो x इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, और इसी को बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए nth स्टेट से इन्फिनिट स्टेट में भेजने के लिए। इन्फिनिट स्टेट मतलब बहुत दूर एटम से, मतलब एटम से बाहर निकाल देना है इलेक्ट्रॉन को, इन्फिनिट स्टेट का मतलब यही हुआ। तो nth स्टेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू होगा 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का, मतलब किसी एटम के nth स्टेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में इतना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। अब अगर हाइड्रोजन एटम है तो 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगेगा nth स्टेट से इन्फिनिट स्टेट में पहुंचाने में। अब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट स्टेट का बाइंडिंग एनर्जी को आप और क्या बोल सकते हैं, तो फर्स्ट से इन्फिनिट स्टेट में भेजना होगा। और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफिनीशन आपको अगर ध्यान हो तो इसका भी डिफिनीशन यही होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी। तो ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट स्टेट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी लगेगा वही आपका आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से इन्फिनिट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को भेजने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है इसको आप बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेट या फिर इसी को आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। तो यही हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आयोनाइजेशन एनर्जी फिल होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम इज 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन आइडेंटिफाई द एटम, कैलकुलेट इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी, wavelength corresponding to transition from third excited state to second excited state, उसके बाद थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। तो ये ABCD आपको निकालना है। तो यहाँ पे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है तो n इक्वल टू 2 होगा या 3 होगा, तो अगर सेकेंड स्टेट रहता तो सेकेंड ऑर्बिट कहलाता, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट आपका थर्ड ऑर्बिट होता है, थर्ड ऑर्बिट मतलब n इक्वल टू 3 है, तो n इक्वल टू 3 है तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होगा 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, ये जो है 13.5 के आसपास आना चाहिए। तो यहाँ से पता चलता है कि जेड का वैल्यू जो है 3 है, मतलब एटॉमिक नंबर 3 वाला एटम हाइड्रोजन लाइक एटम है, लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम Li2+, और हाइड्रोजन लाइक एटम कहने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है, एटॉमिक नंबर कुछ भी हो लेकिन उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो बोर मॉडल एप्लीकेबल होगा उस केस में। तो Li2+ है आपके पास, तो इसका एटम आइडेंटिफाई करना था तो लिथियम 2+ आयन है, कैलकुलेट इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
जेड आपका 3 है, तो 3 इंटू 3 13.6 इंटू 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। इसके बाद वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू ए ट्रांजिशन फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड स्टेट। देखिए थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, थर्ड स्टेट मतलब n इक्वल टू 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ स्टेट, और उससे सेकेंड स्टेट में भेजना है, तो 4 से सेकेंड में ट्रांजिशन करवाना है। तो उस केस में जो फोटोन इमिट होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, तो फोर्थ से सेकेंड में अगर इमिट होगा तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन होगा 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर, एन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर। तो ये जो है जेड का वैल्यू भी रख दीजिए 3 स्क्वायर, तो 13.6 इंटू 9 इंटू 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 16, तो ये 3/16 होगा। तो 13.6 इंटू 9 इंटू 3 अपॉन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका वैल्यू आएगा 2.55 इंटू 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हम डायरेक्ट क्यों बता दिए, तो हाइड्रोजन एटम के करस्पॉन्डिंग अगर 4 से सेकंड में ट्रांजिशन होता है तो एनर्जी डिफरेंस होता है 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो हाइड्रोजन एटम का 4 से 2 का एनर्जी डिफरेंस अगर पता है तो किसी भी एटम जिसका एटॉमिक नंबर जेड है इसका एनर्जी डिफरेंस आप एनर्जी डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम इंटू जेड स्क्वायर से निकाल सकते हैं। तो 4 से 2 में जो एनर्जी डिफरेंस हाइड्रोजन एटम का है उसको अगर एटॉमिक नंबर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये एनर्जी डिफरेंस ऑफ 4 से 2 हो जाएगा किसी भी एटम जिसका एटॉमिक नंबर जेड है। तो यहाँ पे जेड लिथियम है तो जेड इक्वल टू 3 होगा, तो 2.55 इंटू 9 आप इसको कैलकुलेट कीजिए 13.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 16, ये 2.55 ही आ रहा होगा, इंटू 9 कर दीजिए, ये वाला 9 जो है, तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है फोटोन का, जो फोटोन ये इमिट किया है। एनर्जी ऑफ फोटोन पता है तो वेवलेंथ आप निकाल सकते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन होता है hc अपॉन लैम्डा, लेकिन उस केस में एनर्जी जो है जूल में होना चाहिए, तो इसको जूल में कन्वर्ट कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट 1240 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन नैनोमीटर, तो इससे जो एनर्जी आता है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। और एनर्जी ऑफ फोटोन दिया हुआ है 2.55 इंटू 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वेवलेंथ फोटोन का होगा 1240 डिवाइडेड बाई 2.55 इंटू 9, इतना नैनोमीटर वेवलेंथ वाला फोटोन इमिट होगा अगर ट्रांजिशन हो रहा है फोर्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में लिथियम 2+ आयन में तब। इसके बाद डी है थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब 1 से 4 में ट्रांजिशन हो रहा है। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी होता है फर्स्ट से सेकंड में ट्रांजिशन, सेकंड होता है फर्स्ट से थर्ड में ट्रांजिशन, और थर्ड होता है फर्स्ट से फोर्थ में ट्रांजिशन। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा वही आपका थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी होगा। तो एनर्जी डिफरेंस आप निकाल लीजिए 1 से 4 का, या फिर इसका फॉर्मूला है 13.6 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट से 4 में ट्रांजिशन हो रहा है तो n1 तो 1 ही होगा और n2 4 होगा, जो कि n है, मतलब थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी बोलिए या एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फोर्थ स्टेट। एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ nth स्टेट का ये फॉर्मूला होता है, तो फोर्थ स्टेट है मतलब n इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे आप 13.6 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 16 इंटू एटोमिक नंबर 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो 13.6 इंटू 15 अपॉन 16, 13.6 इंटू 15 अपॉन 16 इंटू 9, तो इसका वैल्यू आएगा 12.75 इंटू 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे भी 1 से 4 में ट्रांजिशन अगर होगा हाइड्रोजन एटम के कॉरस्पॉन्डिंग तो एनर्जी होगा 12.75, तो इसको जेड स्क्वायर से अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो किसी भी एटम का 1 से 4 ट्रांजिशन का आप एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो लिथियम के केस में जेड इक्वल टू 3 है एटॉमिक नंबर, तो 12.75। हाइड्रोजन के केस में एनर्जी डिफरेंस होता है तो उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 के स्क्वायर से, तो ये एनर्जी डिफरेंस हो जाएगा Li2+ आयन का फॉर ट्रांजिशन 1 to 4, और 1 to 4 ट्रांजिशन को थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी बोलेंगे या फिर एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फोर्थ स्टेट। तो एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फोर्थ स्टेट आएगा 12.75 इंटू 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद क्वेश्चन है इफ फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लाइक सैंपल इज 15 वोल्ट, कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल है, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल और एक्साइटेशन एनर्जी दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल मतलब फर्स्ट से सेकंड में ट्रांजिशन हो रहा है, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा 13.6 जेड स्क्वायर इंटू
1 माइनस 1/n²। यहाँ पे 2² है तो 1/4 इज इक्वल टू 15 वोल्ट होगा। तो 13.6 Z², ये जो है आयनाइजेशन एनर्जी होता है किसी भी एटम का, आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू 13.6 Z²। तो आयनाइजेशन एनर्जी इंटू 1 माइनस 1/4, तो ये 3/4 इक्वल टू 15 है। तो यहाँ से आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगा 15 इंटू 4/3, 15 इंटू 4/3, तो ये होगा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी आ गया उस एटम का 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, मतलब फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी होता है कि 1 से सेकेंड में ट्रांजिशन, सेकेंड मतलब 1 से थर्ड में ट्रांजिशन, मतलब एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ nth स्टेट जो होगा वो होगा एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेट या सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, दोनों सेम है। तो एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेट मतलब n इक्वल टू 3 है, तो फॉर्मूला होगा 13.6 Z² इंटू 1 माइनस 1/n², n इक्वल टू 3 है तो 1 माइनस 1/3², और 13.6 Z² ये आयोनाइजेशन एनर्जी होता है जो कि 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी हम फाइंड आउट किए। तो 20 इंटू 1 माइनस 1/9, तो 8/9, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिए तो 160/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी आएगा। ये जो है 17.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आता है। इसके बाद नेक्स्ट है सिमिलर ट्रांजिशन इन डिफरेंट एटम। सिमिलर ट्रांजिशन का मतलब हुआ कि दो एटम में ट्रांजिशन हुआ, पहले में N2 से N1, दूसरे में N4 से N3, तो ये दोनों ट्रांजिशन सिमिलर कहलाएगा, N2 से N1 ट्रांजिशन और N4 से N3 ट्रांजिशन। अगर दोनों के केस में जो फोटोन इमिट होगा उसका एनर्जी सेम होगा, मतलब दोनों सेम एनर्जी वाला फोटोन अगर इमिट करेगा तो ट्रांजिशन सिमिलर कहलाएगा। तो पहला जो है मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है और दूसरा जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर Z दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन के N2 से N1 के कोरस्पोंडिंग जो फोटोन इमिट हो रहा है वो फोटोन एटॉमिक नंबर Z वाले के N4 से N3 के कोरस्पोंडिंग इमिट होना चाहिए। तो इसमें क्या रिलेशन होगा, तो सिमिलर ट्रांजिशन के लिए एनर्जी ऑफ फोटोन डेल्टा EH N2 से N1, मतलब एनर्जी डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम N2 से N1 में जो है वो एनर्जी डिफरेंस ऑफ एटॉमिक नंबर Z वाले एटम का N4 से N3 में होना चाहिए, क्योंकि जितना एनर्जी डिफरेंस होता है उतना एनर्जी वाला फोटोन ही या तो इमिट होता है या एब्जॉर्ब होता है। तो दोनों का एनर्जी डिफरेंस अगर सेम हो जाएगा तो जो फोटोन इमिट होगा दोनों के केस में वो सेम एनर्जी वाला फोटोन इमिट होगा। तो हाइड्रोजन के केस में Z तो 1 होगा, तो एनर्जी गैप होगा 13.6 इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², और किसी एटॉमिक नंबर Z के कोरस्पोंडिंग होगा 13.6 Z² इंटू 1/n3² माइनस 1/n4²। तो इसमें 13.6 और 13.6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/n1² माइनस 1/n2² इक्वल टू होगा 1/n3/Z² माइनस 1/n4/Z²। तो अगर आप कंपेरिजन कीजिएगा तो n1 इक्वल टू n3/Z होगा और n2 इक्वल टू n4/Z होगा। कहने का मतलब n3 इक्वल टू n1Z होगा और n4 इक्वल टू n2 इंटू Z होगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन का N2 से N1 ट्रांजिशन हुआ है तो किसी दूसरे एटॉमिक नंबर का N4 से N3, N4 इक्वल टू N2Z, उससे N3 N1Z, ये वाला ट्रांजिशन अगर होगा तो दोनों के केस में जो फोटोन इमिट होगा उसका एनर्जी सेम होगा। मतलब हाइड्रोजन का अगर 2 से 1 ट्रांजिशन हुआ है तो हीलियम प्लस, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो N2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4, और इससे 1 इंटू 2, तो हाइड्रोजन का 2 से 1 ट्रांजिशन और हीलियम प्लस का 4 से 2 ट्रांजिशन, दोनों के केस में जो फोटोन इमिट होगा उसका एनर्जी सेम होगा। सिमिलरली लिथियम का 6 से 3 ट्रांजिशन, इन तीनों का एनर्जी सेम होगा, इन तीनों के केस में जो फोटोन इमिट होगा। या फिर इसका उल्टा बोल दीजिए 1 से 2, 2 से 4 और 3 से 6, इस केस में फोटोन इमिट नहीं होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो जो फोटोन एब्जॉर्ब होगा 1 से 2 में जंप करने के लिए इलेक्ट्रॉन को, सिमिलरली हीलियम प्लस में 2 से 4 में इलेक्ट्रॉन जंप करवाने के लिए जो फोटोन इमिट हो एब्जॉर्ब होगा, और 3 से 6 में लिथियम 2 प्लस के लिए जो फोटोन एब्जॉर्ब होगा, इसका एनर्जी सेम होगा। मतलब अगर कोई फोटोन आप हाइड्रोजन एटम पे
स्ट्राइक करवा रहे हैं और 1 से 2 ट्रांजिशन हो रहा है, तो सेम फोटोन को अगर हीलियम प्लस मेटल पे अगर स्ट्राइक करवाइएगा तो 2 से 4 में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। सिमिलरली लिथियम 2 प्लस में 3 से 6 में जंप करेगा। सिमिलरली कोई भी इसी पैटर्न में जंपिंग होगा। तो ये तो हाइड्रोजन एटम के कोरस्पोंडिंग हुआ कि अगर हाइड्रोजन का N2 से N1 हुआ तो सेम एनर्जी वाला फोटोन N2Z से N1Z के कोरस्पोंडिंग होगा अगर कोई दूसरा आइटम जिसका एटॉमिक नंबर Z है तब। और हाइड्रोजन की जगह अभी कोई ऐसा आइटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z1 है, तो यहाँ पे आपको Z1 और Z2 लिखना पड़ेगा कि एक एटम का एटॉमिक नंबर Z1 है, दूसरे का Z2 है, तो यहाँ Z1 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ Z2 स्क्वायर हो जाएगा। तो N1 अपॉन Z1, N2 अपॉन Z2, सॉरी N2 अपॉन Z1 और यहाँ N3 अपॉन Z2 और N4 अपॉन Z2। तो N1 अपॉन Z1 इक्वल टू N3 अपॉन Z2 होगा। तो यहाँ से corresponding पैटर्न आएगा। कहने का मतलब ये वाला देखिए, हीलियम का 4 से 2 और लिथियम का 3 से 6, ये सेम ट्रांजिशन है, मतलब 4 अपॉन 2 इक्वल टू 3 अपॉन 3, सॉरी 4 से 2 और 6 से 3, ये वाला ट्रांजिशन सेम है ना। तो 4 से 2 और ये 6 अपॉन 3, N2 अपॉन Z1, Z1 2 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो N2 अपॉन Z1 इक्वल टू N3 अपॉन Z2, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो 6 अपॉन 3 दोनों सेम आ रहा है। सिमिलरली N2 अपॉन Z2, तो N2 2 है अपॉन Z2, Z1 हीलियम है ना, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर से डिवाइड करेंगे तो 2 अपॉन 2, और N4 6 से 3 है तो N4 3 है, सॉरी N4 से N3 हो रहा है तो ये N3 है। आप समझ रहे हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब N1 अपॉन Z1 इक्वल टू N3 अपॉन Z2 से आप निकाल सकते हैं कि सिमिलर ट्रांजिशन जो N1 से N2 होगा तो N3 से N4 सिमिलर ट्रांजिशन है किसी दूसरे एटम के लिए, तो उसका रेशियो ये वाला होना चाहिए, N1 अपॉन Z1 इक्वल टू N3 अपॉन Z2 और N2 अपॉन Z1 इक्वल टू N4 अपॉन Z2। तो यहाँ से कोई एक ट्रांजिशन आप निकाल सकते हैं कि हीलियम का अगर 4 से 2 ट्रांजिशन है तो इसके कोरस्पोंडिंग लिथियम में कौन सा ट्रांजिशन होगा। तो N2 4 अपॉन Z1 2, तो यहाँ से N4 अपॉन Z2 लिथियम है तो 3 होगा, तो यहाँ से N4 हो जाएगा 6 और N1 अपॉन Z1 तो 2 अपॉन 2 इक्वल टू N3 अपॉन Z2 लिथियम 3, तो यहाँ से N3 इक्वल टू 3 आ रहा। तो हीलियम का 4 से 2 ट्रांजिशन हीलियम प्लस के केस में और लिथियम 2 प्लस का 6 से 3 ट्रांजिशन, ये दोनों सेम ट्रांजिशन होगा। वही चीज यहाँ पे लिखे हैं, हीलियम 2 से 1 ट्रांजिशन, ये जो है हीलियम प्लस के 4 से 2 ट्रांजिशन के इक्विवेलेंट होगा और ये इक्विवेलेंट होगा लिथियम 2 प्लस के 6 से 3 ट्रांजिशन के इक्वल। इसके बाद एक क्वेश्चन है, ए फोटोन ऑफ एनर्जी 2.55 इलेक्ट्रॉन फॉर excites of an electron of Li2 plus ion. Calculate the final state of electron. Already present in some excited state. तो लिथियम 2 प्लस के किसी एक्साइटेड स्टेट में पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इस पे जब फोटोन गिरता है, मतलब ये 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एब्जॉर्ब करता है, तो फाइनली किस स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ये आपको बताना है। तो देखिए हाइड्रोजन एटम का 4 से 2 ट्रांजिशन का एनर्जी डिफरेंस होता है 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हाइड्रोजन एटम रहता है तो उस केस में 4 से 2 ट्रांजिशन होता है और 4 से 2 ट्रांजिशन हाइड्रोजन के कोरस्पोंडिंग लिथियम 2 प्लस में 4 इंटू जेड N1Z इंटू N2Z, तो 4 इंटू 3 और इससे 2 इंटू 3, तो 12 से 6 ट्रांजिशन होगा लिथियम 2 प्लस में। तो फाइनली ये 6 से 12 में चला जाएगा क्योंकि ये फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है और एक्साइट हो रहा है, तो फाइनल स्टेट आपका 12 है, 6 से 12 में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, यही फाइंड आउट करना था। फाइनल स्टेट इक्वल टू 12 और इनिशियल स्टेट इक्वल टू 6। तो इनिशियली ये 6th ऑर्बिट में प्रेजेंट था, तो 5th एक्साइटेड स्टेट में ऑलरेडी प्रेजेंट था पहले से, ये ऐसे फाइंड आउट नहीं करना है बट बता दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें।
थैंक यू।